दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो उसको कर लिया जाए। और इसके पहले मैंने विद्यासागर अंकगणित का कुछ क्वेश्चन कराया है टॉपिक वाइज, जिसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। खास करके वो बच्चे जिनका बेसिक मैथ वीक है, जो बना रहे हैं बुक को और बार बार क्वेश्चन डाउट हो रहा है क्वेश्चन करने में, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। अभी मैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस को, तो आप लगातार चैनल से बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। देखिए, मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक ही बताऊं, और जो भाई ये चाह रहे कि नहीं बेसिक नहीं डायरेक्ट बताइए तो उसको भी मैं बताऊंगा। जैसे इस प्रश्न को दो तरीके से किया जाए। पहला बेसिक देखा जाए कि बेसिक कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है या वो डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं कि एक वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ष पहले आबादी उस शहर की आबादी कितनी थी। भाई नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि एक्स थी। क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यानी जब एक वर्ष पहले आबादी एक्स थी और अब तो अगले साल तो 5% बढ़ गई होगी, यानी जब ये बढ़ेगी तो x प्लस एक्स का 5%। तो ये तो जैसे ही बढ़ा एक साल में तो ये तो वर्तमान में आ गया, और वर्तमान आबादी कह रहा है कि हम कितने हैं 1,85,220 हैं। क्लियर है। इसको हम काट सकते हैं इससे 5 से 20 पंजे 100, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स बट्टा 20 बराबर 185/0। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही मैं बट्टे का जोड़ लूंगा तो 20 और 1 21x और बट्टे का 20 बराबर में ये 1,85,220 आया। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 185/0 गुने में 20 और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा। आप कटा सकते हैं, 7 से कटाइए, 7 तिया 21। ये देखिए 7 दूनी 14 बचा 4, 7 छक्के 42, 3 7 चौके 28, 4 7 छक 42 और 0। फिर आप 3 से भी इसको काट सकते हैं, 3 8 24, 3 8 24, 3 दूनी 6 0। यानी कि x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 88 20 में 20 से गुना किया। ओ नहीं दिख रहा है, जिन भाई को परेशानी हो रहा है मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे ही हम लोग x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 185/0 गुना 20 और बट्टे का 21। 7 से काट देंगे, 7 तिया 21। ये देखिए 7 दूनी 14 बचा 4, 7 छक्के 42, 3 7 चौक 28 और ये 4 7 छक 42 0। ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और ये 2 बचा तो 3 8 24, 3 दूनी 6 और ये 0 10 का 10। यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा 88 20 और गुने में 20। गुना कर देंगे तो जैसे ही गुना करेंगे देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 00। यानी कि 176 400 किस ऑप्शन में है 176, ये ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जैसे ही हमारा आबादी 5% बढ़ेगा तो हमारा आबादी कितना हो जाएगा भाई 1,76,400 हो जाएगा। तो ये तो प्योर बेसिक हो गया। अब हम लोग पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें लास्ट लाइन ही लिखना पड़ेगा हमें। देखिए, अब हम ये सोचेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो हम ये सोचेंगे कि अगर हम पहले की आबादी कहें तो हमारा आबादी है कितना 100। क्लियर, 100 है, 5% बढ़ रहा है तो 5% बढ़ के कितना हो जाएगा 105। समझ में आया। आबादी हमारा कितना था 100, अब प्रति वर्ष 5% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा 105।
तो हम ये कहेंगे कि वर्तमान जो है ये तो वर्तमान में है, ये तो अभी फिलहाल वर्तमान जनसंख्या हमारा इतना है। आपसे क्या पूछा है, पहले का आबादी पूछा है या बाद का पूछा है? आप पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि 1 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो ध्यान रखेंगे कि जो शब्द पहले कहेगा उसी को ऊपर रखेंगे। तो पहले कहा है तो पहले वाला आबादी ऊपर रहेगा, अब बट्टा ये 1 वर्ष के लिए हुआ है। अगर कह देता 2 वर्ष 3 वर्ष तो हम फिर करते 100/105। 3 वर्ष के लिए कहता 3 बार लिखते 100/105 गुने 100/105 गुने 100/105। यही बात क्या पूछता तो 105 ऊपर 100 नीचे होता। इसको हम लोग काट सकते हैं किससे, 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 से 5 दूनी 10, ये देखिए 5 से 5 दूनी 10 एक बार। अभी वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, 7 से काटेंगे इसको, 7 या 21, ये देखिए 7 दूनी 14 बचा 4, 7 छक 42, 7 छक 42, 3 7 चौक 28, 7 छक 42 0। फिर 3 से काट देंगे इसको तो 3 बटी 24, 3 बटी 24, 3 दूनी 6 0, यानी कि हमारा आंसर बनेगा 2 दूनी 4, 2 बटी 16, 2 बटी 16 और 1 17 डबल 17 6000 1,76,400। समझ में आया? मैंने क्या बोला, जनसंख्या हमारा 100 है, 5% बढ़ा तो ये वर्तमान में आ गया। तो अब हमें निकालना है क्या, इस लाइन को पढ़ना है। मेन क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले, तो पहले कह रहा है ना 1 वर्ष पहले, तो जिसका डिमांड करेगा उसी को हम लोग ऊपर रखेंगे। तो पहले वाला जनसंख्या ऊपर हो गया, नीचे वाला ये हो गया इतना का। जैसे कैलकुलेशन करेंगे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक लगाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, और ये थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है लेकिन इसको भी कर लिया जाए। जैसे कि 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि 144, तो 144 बट्टे में कितना है 0.144, इधर में क्या है भाई 14.4 और बट्टे में x, और इसी x का वैल्यू ज्ञात करना है। कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। यह भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ही पूछा गया। ये आज जो क्वेश्चन होगा 2018 से ही होगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 3 0, तो इससे तो ये कटा 3 0 हुआ। तो जैसे हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,001 बट्टे में 144, तो x का मान निकालेंगे तो 144 और बट्टे में ये 10,000 चला आएगा। तो जब 10,000 चला आया तो क्या हो जाएगा 144 और 4 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये क्यों लगा देंगे मैं अभी बताता हूं। कभी भी कटाने के चक्कर में मत पड़िए। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया 25/10 कितना होगा, आप कटाएंगे भाग देंगे 2.5 ही आएगा। तो ध्यान रखिए कि 25 लिख दीजिए, यहाँ पे बट्टा में कितना जीरो है 1 पर 10 यानी कि 1 0 है, तो आप दाहिने अंक से 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कल को आपसे पूछ दिया 25 बट्टे का 100 बराबर कितना होगा, दशमलव भिन्न में पूछ दिया या दशमलव में पूछ दिया, तो क्या करेंगे 25 तो लिखेंगे, बट्टे में 2 0 है तो 2 अंकों के बाद से आप दशमलव लगा देंगे, आंसर बनेगा। अब इसी को मैं ये कह देता हूं कि 3 0 लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, अब आपको तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 25 लिखेंगे। अब 1 2 ही अंक हुआ ना, तो एक और 0 लगा देंगे, 3 अंक हो गया, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे 3 अंक था, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना था, तो हम क्या करेंगे 3 अंक था, चौथे अंक के लिए 1 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगा देंगे, हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लगा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि तेल के आयतन का मान 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कह रहे हैं 124 लीटर, 166 लीटर, 104 और 130। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कितना है 990 लीटर है, 990 लीटर है। अब जैसे हम 990 में देखिए ऑप्शन नंबर ए ट्राई कीजिए, 124 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 9 2 11 और 9 1 10 और एक इसका बचा हार से 11, 9 2 11 9 1 10 और 1114 किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो हमारा होने से रहा। इधर आइए 990 में ये जोड़ते हैं 166, तो ये हो गया 6 9 और 6 कितना होता है 15, 9 1 10 और 1 11, 1156। देखिए ये होता है
किसका? 34 का। 34 का पूर्ण वर्ग होता है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं ब्लैक से बना देता हूं। 990 में जैसे ही हम 166 जोड़ेंगे, 6 9 6 15 9 1 10 और 1 11, आप 34 का निकाल लीजिए। जैसे इसका वर्गमूल निकाल कर देख लीजिए, देखिए 3 से करेंगे, 3 तिया 9, बचा कितना? 2, ये उधर जोड़ देंगे 6, ऊपर से उतरा 6, तो 4 4 4 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, ये 4 4 8 6 खत्म हो गया। देखिए 34 सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे ऑप्शन के हिसाब से यही बनेगा। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 1024 यानी कि किसका होता है? 32 का होता है। 31 तक क्या होता है? 961 होता है 31 का स्क्वायर, और वो 3 ही अंक का होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 1024, जो कि 32 का होता है। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हमारा 166 जोड़ेंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला मैं प्रश्न करवाता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। हालांकि वीडियो बहुत दिन बाद शुरू किया है मैंने, तो कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ही कराऊं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ करूं। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा था। फिलहाल अभी आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। कह रहा है भाई, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, बनाने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। सही तो है, 700 रुपये में बेच दिया, मिल ही रहा है 700 में, इसमें कहने की क्या बात है। कह रहे केक बनाने के लिए सामग्री का लागत कीमत कितना था? 350 रुपये था। तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सी बात समझिए, वो केक बनाती है बर्थडे के लिए और 700 रुपये में सेल कर देती है, बेच देती है। जब वो केक बनाने चली होगी तो उसका जो जितना कॉस्ट आया, जितना खर्च आया, वो कितने का आया? 350 का। तो जो भाई मेरे बेसिक सीखना चाहते हैं तो वो सिंपल सी बात एक बार लिख भी सकते हैं। सीपी उसका, यानी सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हालांकि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं जल्द ही बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 350 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना था? 700 रुपये। तो आप देख सकते हैं ना कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 700 में से 350 को घटा देंगे, 350 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ गुने में 100 बट्टे का क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ है? 350 का लाभ हुआ है, कितने के ऊपर? क्रय मूल्य, यानी 350 के ऊपर गुना 100, ये कट जाएगा 350 350, 100% आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं। आपका क्रय मूल्य कितना है? 350, विक्रय मूल्य कितना है? 700 पर। तो हम निकाल लेंगे लाभ कितना हुआ, तो 350 का लाभ हुआ। तो लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ अलग चीज है और लाभ प्रतिशत अलग चीज है। तो सबसे पहले हमें कोई भी लाभ या हानि ज्ञात करना होता है तो हम किस पे ज्ञात करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे ही ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे कि 350 का लाभ हुआ, 350 के ऊपर गुना 100, यानी लाभ गुना 100 बट्टे का क्रय मूल्य। 350 से 350 कट गया, हमारा 100% का फायदा हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। जो भी नए नए स्टूडेंट हैं, जिनका अभी तैयारी में बहुत अभी नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये कुछ प्रश्न है, हर तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये कह रहे हैं सबसे छोटे भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए, फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इजीली देखिए, तो सबके ऊपर आप 0 लगा दीजिए और भाग दीजिए। 8 एकम 8, दशमलव बचा 2, 8 दूनी 16, 4 बचा तो 8 बन जाए 40। इसको देखिए, 12 एकम 12 बचा 8, डेसिमल देंगे 8, तो 12 7 84, बरछक के 72, ये यहाँ तक आया। ये देखिए 16 एकम 16, तो 16 और बचेगा कितना? 14, तो 14 बचेगा। जैसे ही दशमलव देंगे, 16 बाठी 128, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 20 दूनी 40। यानी सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो ये देखिए, ये 1.2 है, ये 1.6 है, ये 1.8 है और ये तो 2 है पूरा का पूरा। यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया? 1.2। ये किसका है? ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्लियर है? 10/8। तो
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पाई चार्ट से है। मैंने पहले ही बोला है कि हर तरह के प्रश्न हम लोग करेंगे। कह रहे हैं वर्ष 2015 में कंपनी का कुल राजस्व कितना था? 36,28,000 रुपये था। तो कंपनी के चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? यानी कि देखिए 45% बैग से हुआ है, 15% शूज, 5% वॉलेट से, 20% बेल्ट, 10% जैकेट और 5% अदर लेदर आइटम्स। यानी कि यही जो कह रहे हैं ना, कह रहा कहाँ गया, चमड़े के अन्य उत्पादों यानी अदर लेदर आइटम्स। तो चमड़े के अन्य उत्पादों से कितना रुपए ये राजस्व प्राप्त हुआ है, हमें यही ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल राजस्व कितना है, 36,28,000। और ये जितने अदर आइटम्स हैं लेदर के, उससे कितना परसेंट हुआ है? तो 5% हुआ है। तो 5% हुआ है तो 5% निकाल दीजिए, वही तो आंसर हो जाएगा। 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 5 8 40, बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ। जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 6 31 और 1 31, 5 3 15 और 3 18। यानी कि हमारा इतना रुपए आंसर बनेगा। आप देख सकते हैं, मैं ऑप्शन डाल देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A B C D। तो हमारा ये क्या है, 8 है। ये कितना आया, 18,14,00, 18,14,00। सिंपल सी बात समझिए। कह रहा है 2015 में जिसका राजस्व था कितना था, 36,28,000 रुपये था। और जितने भी लेदर्स के जितने भी अदर आइटम बेच रहे हैं वो कितना परसेंट बेच रहा है, तो वो 5% बेच रहा है। तो इतने टोटल रुपए में से टोटल रुपए का 5% निकाल देंगे, वो जो पैसा आएगा पता चल जाएगा कितने रुपए का हमारा सामान बिक रहा है, अदर ये लेदर्स के आइटम। तो ये जैसे निकाले हमारा कितना आ गया, ये इतना रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में है, डी में है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और आज का ये आखिरी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं एक और। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है। कह रहा है 2 व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। 7 वर्ष का है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। सिंपल सी बात देखिए, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:9। यहाँ तक कोई डाउट है? तो जैसे ही हम रेशियो हटाएंगे तो हम इसको 7x लिख सकते हैं और इसको 9x लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे ही हम दोनों का इनका आयु का अंतर कितना है, आयु का बीच का अंतर कितना है, 7। तो हम इनका अंतर यानी इनके आयु का अंतर करेंगे और अंतर दिया कितना है, 7। तो जैसे ही 2 इनका कितना हो जाएगा, 9x में से 7x को करेंगे तो माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, ये 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 7/2। पूछा क्या है, छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो इनमें छोटा कौन है, 7x। तो हम लिखेंगे छोटे व्यक्ति की आयु जो है कितनी, 7x है। 7 इंटू x का वैल्यू कितना है, 7/2। तो जैसे करेंगे देखिए 49/2। तो जैसे ही 49 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24.5 ईयर। दिख रहा है ना, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा भाई, 49/2। जैसे करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 24.5 वर्ष। फिर से मैं समझा देता हूं। कह रहा है 2 व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर 7 है और उनकी यदि आयु का अनुपात 7:9 हो। तो देखिए 7:9 रेशियो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x और ये क्या हो जाएगा, 9x, यानी कि 7x और ये 9x। अब कह रहे हैं कि अंतर कितना है, 7 है। तो जैसे हम अंतर करेंगे इनकी आयु के बीच का अंतर, और वो दे कितना रखा है, 7। तो जैसे हम 9x में से 7x को घटाए, 2x बचा, बराबर में 7, x का मान निकाले 7। ये गुना में 2 था तो ये कहाँ चला गया, बट्टे में चला गया। अब कह रहा है छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। तो इन दोनों में छोटा व्यक्ति कौन था, 9x या 7x।
7x था तो 7x लिख दिए, 7 10 का 10, x का मान कितना था 7/2, 49/2, जैसे कि ये 24.5 हमारा आंसर आ गया। एक और प्रश्न देख लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। और कह रहे हैं क्या भाई कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बनाते हैं, तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न किसका है, MDH अगर पैटर्न आपने पढ़ा होगा तो वो आपको पता होगा। M से हम लोग क्या लिखते हैं, मैन को लिखते हैं, और D फॉर डेज और H फॉर आवर। तो ध्यान रखेंगे कि ये MDH में जब भी हम लोग बनाते हैं तो जितना भी मजदूरी होता है या जितना भी काम करके जो रिजल्ट लाते हैं, घर बनाते हैं या जो भी मजदूरी हो या काम करके जो रिजल्ट आता है, कपड़े सिलते हैं या बॉल बनाते हैं, वो सब कहाँ जाता है, बट्टे में जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम MDH बराबर कर सकते हैं M1 D1 H1 बराबर M1 M2 D2 H2। तो M1 में पहला कितना लोग है भाई, 45 लोग, तो हम लिख सकते हैं 45 गुने D1 कितना है, दिन कितना है भाई, 12 है, और H तो है ही नहीं। बॉल कितने बनाते हैं ये, 40,000। इधर क्या है भाई कि बॉल कितना बनाना है, इस बार 1 लाख बनाना है, 1 लाख बनाना है, और 1 लाख बॉल बनाने के लिए 9 दिनों में, दिन कितना है 9, लोग का ही पूछा है कि कितने आदमी चाहिए, M2 कितने चाहिए, बस इसी पे क्वेश्चन खत्म। तो देखिए तो 4 जीरो से हम लोग ये 4 जीरो कट कर सकते हैं, ये 4 से इसको कर सकते हैं, 4 तिया में 12, ये 3 से 3 तिया 9, और ये 3 से 15। तो हमारा M2 का मान कितना हो जाएगा, 15 में 10 से गुना करेंगे 150। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये कहा क्या है कि कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, मतलब कितने अतिरिक्त, मतलब कितने और ज़्यादा लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग कितना रखे थे, 45, देखिए 45 लोग, अभी कितने लोग आ गए हैं, 150 लोग आ गए हैं, यानी कितने अतिरिक्त लोग हो गए। तो 150 में से हम 45 को घटा देंगे, 5 ये बचा 0, 105 और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा लोगों को रखने की जरूरत होगी, और 105 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये जाके आंसर बनेगा। कहीं ध्यान रखिएगा कि 150 आएगा, अभी तो ऑप्शन में नहीं है 150 नहीं, तो कहीं कहीं 150 रहेगा, तो 150 आते ही क्या करते हैं बहुत सारे भाई कि फटाफट उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो हर बार क्वेश्चन पे रुकिए, उसको समझिए और थोड़ा बहुत ध्यान रखिए उसको कि किस तरह से आंसर करना है, क्या करना है। जल्दबाजी में आप उसको आंसर 150 मत कर दीजिएगा, समझ के ही कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वो जो जितना भी पूछा गया है प्रश्न प्रीवियस ईयर, मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ और आप लोग बनाते रहें, सीखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।